ईरान के इस्लामी इनकलाब को 47 साल मुकम्मल हो गए हैं। एक जानिब दुनिया भर में ईरानी सिफारतखाने सालगिरह का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी जानिब ईरान के समंदरी सरहदों पर अमरीकी जंगी बेड़े अब्राहम लिंकन ने डेरा डाल रखा है और दुनिया भर का मीडिया एक एक मिनट गिन रहा है कि अब जंग शुरू हुई और तब। इस सूरत हाल में समंदर के इस पार अरब ममालिक ईरान और अमेरिका के माबैन गुफ्तगू का आगाज करने के लिए कोशा हैं और एक दौर की गुफ्तगू कराने में कामयाब हो चुके हैं, जिसे दोनों फरीकैन ने मुस्बत करार देते हुए अगले हफ्ते दूसरे दौर की बातचीत का इशारा दिया है। जाहिर है उलझी हुई इस सूरत हाल में पूरा मगरबी एशिया बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। किसी टाइम बम की घड़ी की तरह टिक टिक की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। मसला सिर्फ मगरबी एशिया तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जंग के शोलों की तपिश रूस, चीन और भारत समेत पूरे जुनूबी एशिया में महसूस की जाएगी। यमन और अबनाए हुर्मुज के समंदरी रास्ते मखदूश हुए तो यह तपिश पूरा यूरोप भी महसूस करेगा। अमेरिका तो वेनेजुएला के तेल से काम चला लेगा, मगर यह तेल यूरोप को भी मिल सकेगा, यह कहना सरेदस्त मुश्किल है। दीगर अशियाए जरूरिया की नक्ल हमल भी मुतासिर होगी। किसी तीसरी आलमी जंग का ऐलान हो या ना हो, मगर हालात आलमी जंग जैसे ही होंगे। शायद यही खदशा है जिसने अरबों को इतना फाल बना रखा है कि वो अमेरिका पर अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करके इस मुमकिना जंग को टालने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि खित्ते में ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क इजराइल भी इस जंग के लिए कोई खास सरगर्मी नहीं दिखा रहा। अमरीकी दिफाई माहिरीन भी इस सूरत हाल को बखूबी समझ रहे हैं। हालांकि इनकी क़यादत खुसूसन अमरीकी सदर मुस्तकिल जंगी धमकी देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं और ईरान भी तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहा है। गोया जबानी जंग में किसी जानिब से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस पस मंजर में अहम सवाल यह है कि आखिर खित्ते में ईरान को इतनी अहम दिफाई और कलीदी हैसियत कैसे हासिल हो गई। इनकलाब से कबल ईरान इस खित्ते का आम सा मुल्क था। अपनी तहजीब और तेल के सिवा इसकी कोई बाअसर सियासी या दिफाई हैसियत खित्ते के दूसरे ममालिक को मुतासिर नहीं करती थी। लेकिन अब जब गुज़िश्ता 47 साल से ईरान पर इंतहाई सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां लागू हैं, इनकी मईशत बुरी तरह बदहाल है, अवाम के लिए रोजगार के मौके कम है, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें भी आसमान पर हैं और दस्तयाबी भी कम है। ईरानी रियाल की कद्र डॉलर के मुकाबले तकरीबन जीरो हो चुकी है। हर चंद की ये इक़्तिसादी नाकाबंदी किसी मुस्तनद आलमी इदारे मसलन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद नहीं की गई, बल्कि यकतरफा तौर पर अमरीका की जानिब से आयद की गई है, जिनका मानना है कि किसी भी मुल्क के लिए लाजमी नहीं है। मगर जिन ममालिक पर अमरीका का इक़्तिसादी दबाव है, वो डर के मारे इन पाबंदियों पर अमल करते हैं। चुनांचे हम देखते हैं कि रूस, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, वस्ती एशिया के बहुत से ममालिक इन पाबंदियों को तस्लीम नहीं करते। भारत भी किसी हद तक ही इसे मानता है, लेकिन जब अमरीकी दबाव पड़ता है तो भारत को न चाहते हुए भी अपनी दाखिली तिजारत के तकाजों के पेश नज़र मानना पड़ता है। हालांकि इससे मुल्क को अक्सर हालात में नुकसान ही उठाना पड़ता है। इन दिगरगो हालात में इनकलाब के इब्तिदाई साल यानी 1980 ता 1988 एक तवील और लाहासिल जंग का सामना भी करना पड़ा, जो इसी अमेरिका की क़यादत में 23 यूरोपीय और अरब ममालिक के इत्तेहाद की जानिब से थोपी गई थी, जिसका मकसद यह था कि ईरान जंग में उलझा रहे और न तो इनकलाब के नोक पलक दुरुस्त करने का, न इनकलाब के नजरियाती उसूल को दीगर ममालिक तक पहुंचने का मौका मिल सके। दाखिली तौर पर भी कई मरतबा मुख्तलिफ बहानों से अवामी एहतजाज का सामना करना पड़ा, जो इन्हीं ममालिक के ताउन और सरपरस्ती में खड़े किए गए थे, मगर हर मरतबा इन्हें नाकामी हुई। हाल ही में 28 दिसंबर 2025 का अवामी एहतजाज तो इतना सख्त था कि अगर लोगों को लग रहा था कि इस बार यह एहतजाज कामयाब हो जाएगा और ईरानी हुकूमत इसी तरह गिर जाएगी जैसे पिछले दिनों बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में गिरी थी।
इस बार अमेरिका और इजराइल ने बाकायदा इस एहतजाज की पुष्टपनाही का एतराफ भी किया। दुनिया ने देखा कि मुबैना एहतजाजियों ने हजारों बेकसूर शहरियों, पुलिस और फौजियों तक को शहीद कर डाला। दर्जनों मसाजिद को नजर आतिश किया, कुरान करीम के नुस्खे जलाए गए, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया, जिसे ईरान के अवाम ने बखूबी एक तरह से समझ लिया था। हालांकि यह सब कुछ हुआ और इस बीच ईरान ने अपने इनकलाब का, यानी जो ईरानी इनकलाब कहा जाता है, उसके 47 साल भी मुकम्मल कर लिए हैं। और दुनिया ने यह देखा है कि एक लंबा जो वक्त है, इस लंबे वक्त में, इस तवील मुद्दत में ईरान ने कौन सी ऐसी परेशानी है जिसका सामना न किया हो। लेकिन न ईरान तब झुका था और न ईरान अब झुका है। 47 साल से ईरान जहां पर था वहीं पर एक तरह से खड़ा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई न तो कभी दुश्मन के सामने झुके हैं और न अभी जो उनका रवैया है यह जाहिर करता है कि वो दुश्मन के सामने झुकेंगे। तो हालात अभी भी बहुत नागुज़ीर हैं और हालात अभी भी बहुत कशीदा बने हुए हैं। लेकिन ईरान की तारीख ये बताती है कि ईरान ने कभी दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले हैं।